हेलो फ्रेंड, अच्छे टेक्निक में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि सीलिंग फैन को वाइंडिंग हम लोग किस तरह किया जाता है और सीलिंग फैन के वाइंडिंग करने से पहले हमको डाटा ज़रूरी है। अगर कोई भी सीलिंग फैन के वाइंडिंग करने से पहले हमको डाटा पता चल जाए तो कोई भी सीलिंग फैन अच्छी तरह वाइंडिंग होगा। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि मोटर जो होता है या सीलिंग फैन जो होता है उसको हम दो भागों में बांटा जाता है। किसी भी मोटर को हम लोग दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है उसको रोटर बोला जाता है, दूसरा भाग जो होता है स्टेटर होता है। सबसे पहले समझते हैं रोटर। रोटर जो होता है पंखा का वह भाग जो घूमता है उसे रोटर बोला जाता है। फिर समझते हैं पंखा का दूसरा भाग। पंखा का दूसरा भाग जो होता है जो स्टेटर होता है, पंखा का वह भाग जो क्या है घूमता नहीं है उसको स्टेटर बोलते हैं। इस तरफ समझिए कि पंखा का वह भाग, पंखा का वह भाग जिसमें आपको बेंडिंग किया जाता है उसको स्टेटर बोला जाता है। माने इसमें जो बेंडिंग किया जाता है उसको स्टेटर बोला जाता है। और पंखा का वह भाग जो घूमता है, इस तरह घूमता है, उसको हम लोग रोटर समझते हैं। चलो मैं इससे पूरे बताता हूँ। जो हम लोग बैंडिंग का डाटा बताता हूँ, मेरा बैंडिंग का डाटा लिखा हुआ है, मैं सभी टोटल अच्छी तरह मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं जानता हूँ सबसे पहले जब 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 पंखा को वाइंडिंग करते हैं तो उसमें दो होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। सबसे पहले रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग का काम जो होता है पंखा को रनिंग कराना, माने पंखा को स्पीड धराना, रनिंग करना। लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है पंखा को चलते समय उसको झटका देकर पंखा को क्या करना, स्टार्ट करने का काम करता है। कौन है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम समझते हैं सबसे पहले स्लॉट। इसमें जो स्लॉट होता है पंखा में, जो स्लॉट जो होता है वो 12 स्लॉट का 14 स्लॉट का पंखा है। लेकिन 12 स्लॉट और 14 स्लॉट का जो पंखा हुआ उसका वाइंडिंग हम इसी डाटा के अनुसार करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, मेरे पास ये एक मोटर है जो सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन का जो 14 स्लॉट का पंखा है, चलो मैं गिन के बताता हूँ इसमें 14 स्लॉट का है। सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ। इसमें 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब हुआ ये पंखा 14 स्लॉट का फैन है। ये 14 स्लॉट का मतलब वो जिसमें कच्चा कटा हुआ खाना होता है उसको हम स्लॉट, जैसे जिस पर वाइंडिंग किया जाता है उसको स्लॉट बोलता है। जो कटा हुआ खाना होता है उसको हम स्लॉट बोलते हैं। चलो आप स्लॉट समझ गए। इसमें रनिंग में और स्टार्टिंग में स्लॉट जो दोनों का सेम होता है। अब हम समझते हैं वायर। वायर इसमें जो होता है हम लोग 35 नंबर वायर का प्रयोग करते हैं। जो 35 नंबर जो है इसमें वायर है उसको ऊपर, अगर नहीं अगर जिस पंखा में जिस नंबर का जो तार का प्रयोग उसी नंबर का तार हम प्रयोग, किसी फैन में जो होता है 36 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी फैन में 35 का प्रयोग। लेकिन इस जो फैन में जो मेरा 35 नंबर का जो कॉयल का प्रयोग किया गया, मैंने इसे वायर का प्रयोग किया गया है, तो इसी प्रकार इसमें 35 नंबर समझते हैं। पहले पर वायर समझते हैं। वायर जो होता है वो 16 नंबर से 50 नंबर तक होता है, माने 16 से 50 नंबर होता है। इसका मतलब हुआ कि वायर का नंबर बढ़ने पर, माने वायर का नंबर बढ़ने पर उसकी मोटाई घटेगी और वायर का नंबर की संख्या घटने पर उसकी मोटाई बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायर 25 नंबर है, 25 नंबर, एक है 30 नंबर, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोटा कौन है? मोटा ई हो। मोटा इसलिए होगा कि वायर का नंबर घटने पर, वायर का नंबर घटने पर इसकी मोटाई बढ़ेगी और वायर का नंबर जो बढ़ने पर इसकी मोटाई घटेगी। माने इसका जो इसकी मोटाई होगा वो पतला होगा, पतला होगा, पतला हो। माने वायर का नंबर बढ़ने पर उसका जो वायर का नंबर बढ़ने पर उसकी मोटाई पतला होगा और वायर का नंबर घटने पर उसकी मोटाई बढ़ेगी। आप समझ लिए? तो अब हम समझते, इसके बाद हम समझते क्या, एक वायर समझ लिए। उसके बाद हम समझते कि पीवीसी। पहले समझते पीवीसी का पूरा नाम होता है, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका काम जो होता है, जो हमारा पंखा जो होता है जो होता है क्या होता है, स्टेटर में जो हमारा पीवीसी जो पेपर लगता है, जो व्हाइट कलर का जो पीवीसी पेपर है वही कैंची के अनुसार जो बनाता है उसको काट कर इसमें लगाता है। इसलिए लगाता है कि पंखा में जो कॉयल लगता है, इसमें माने वायर लगता है, वो शॉर्टिंग न होने के कारण उसको बचाने के लिए हम लोग उसको पेपर का प्रयोग करते हैं। उसमें पेपर का 5 से 7 नंबर प्रयोग करते हैं, 5 चाहे 7 का, दोनों में से किसी का हम पेपर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब समझ गए पीवीसी। अब बताते पीच। पीच का मतलब क्या होता है, पहले समझते पीच। जैसे में किसी पंखा में जो सीलिंग फैन दो पीच होता है, जैसे में इधर से वाइंडिंग किया एक पिच, फिर इधर से वाइंडिंग किया दो पिच, इस तरह माने फर्स्ट पिच और दो पिच। इसमें तो दो पिच होता है। इस तरफ समझिए कि पिच जो होता है पिच इस तरफ, माने इसे पिच है, इस तरफ पिच एक पिच, फिर इस तरफ पिच, मतलब इस तरफ वाइंडिंग किया जाता है, इस पिच हुआ, फिर इस तरफ वाइंडिंग किया ये पिच हुआ, हो गया, फिर इस तरफ वाइंडिंग किया ये पिच हो गया। मैंने इसका मतलब पिच 102 होता है। अब हम टर्न की संख्या समझते हैं। टर्न कितना होता है, इसमें
340 देते हैं। स्टार्टिंग जो बेंडिंग होता है उसमें टर्न की संख्या जो होता है 340, मानी जो पंखा हमारा है सबसे पहले समझते हैं अंदर वाला क्या होता है, ये रनिंग होता है और ऊपर वाला स्टार्टिंग। पहले समझते हैं मतलब अंदर वाला रनिंग, ऊपर वाला स्टार्टिंग। जो अंदर वाला जो कॉइल जो होता है उसको हम लोग 340 बार टर्न देते हैं, मान 340 बार उसको क्या करते हैं, उसमें वायर को घुमाते हैं और 340 बार, एक खंड में 340, फिर दूसरों में 340, फिर दूसरों में 340 है, तो माने इसको 340 देंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टर्न जो संख्या कितना होगा 340 हो गया, 340 जो 340 340 ये 340, माने इस तरह आपका चौरस स्लॉट पंखा पूछा चौरस स्लॉट होता है, उसमें सभी चौरस स्लॉट में हम लोग 340 उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग रनिंग में हम लोग कॉइल नंबर एक संख्या देंगे। अब समझ लेंगे इसमें 340 होगा। हम सब समझते स्लिप। अभी समझ स्लिप का मतलब क्या होता है। स्लिप जो होता है क्या करता है, जब यही वायर जब क्या होता है, जब यही वायर बाहर आ जाता है, इस तरह बाहर आ जाता है, एक जो आ जाता है क्या होता है रनिंग 1 और रनिंग 2 का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बाहर में इस तरह स्लिप आता है 0 से 3 नंबर में, उसको क्या करते हैं वायर को इस तरह इसमें लगा के हम स्लिप को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए लगाते हैं कि पंखा जब हीटिंग होगा तो ये बचाएगा। एक जो इसका होता है ये आपका कपड़ा का बना होता है जो हमको हीटिंग होने से बचाता है। नहीं तो इस तरह लगा देंगे तो क्या होगा पंखा गल जाएगा, और टेप लगा देंगे क्या हो जाएगा उसी में गल जाएगा। तो इसी कारण हम लोग इसे पीवीसी जो हम लोग होता है जो स्लिप का प्रयोग करते हैं, जैसे पंखा क्या होता है सेफ्टी रहे, गले नहीं और शॉर्ट सर्किट होने से बचाने का प्रयोग करता है। अब समझ गए स्लिप का, जान गए स्लिप। अब हम समझते कैपेसिटर। कैपेसिटर इसमें 2.5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ आदमी क्या करता है 3.5 का करता है, लेकिन करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 3 भी चला सकते हैं, लेकिन 2.5 का जो हम लोग कंपनी देता है 2.5 का अच्छी तरह जो चलता है पंखा, हम उसको 2.5 का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले से अब हम समझते हैं MFD का मतलब क्या होता है। ये माइक्रोफराड होता है। जैसे जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि दूध को लीटर से मापते हैं, कपड़ा को हम लोग मीटर में मापते हैं, वजन को हम लोग केजी में मापते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटर को हम लोग MFD में मापते हैं, माने इसका MFD में मापते हैं। इसमें कैपेसिटर जो प्रयोग हुआ 2.5 के माने 2.5 का हम लोग कैपेसिटर इसमें प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं बैरिंग। इसमें बैरिंग समझते सबसे पहले समझते हैं बैरिंग जो होता है ना, इसमें हम लोग बैरिंग जो नीचे लगा 6201 और ऊपर लगा 6202, हम समझते सबसे पहले नीचे वाला बैरिंग है, नीचे की तरफ है, तो नीचे के जो बैरिंग होगा इसमें लिखा होगा 6201, माने इसमें आप लिखिएगा इसमें क्या होगा 6201 का बैरिंग प्रयोग करेंगे। और जो ऊपर की तरफ जो हमारा होगा ऊपर की तरफ जो होगा ये 6202 का हम प्रयोग करेंगे। माने नीचे का जो बैरिंग होगा 6201 का प्रयोग करेंगे, ऊपर का जो होगा 6202 का प्रयोग करेंगे। ये आपका रनिंग का डाटा होगा। अब चलो से स्टार्टिंग में भी सेम होता है, जैसे में ये 12 स्लॉट और 14 स्लॉट ये भी सेम होगा, माने इसका जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायर नंबर हम इसको 35 नंबर प्रयोग करेंगे, दोनों सेम है। पीवीसी वही प्रयोग करेंगे, पीवीसी के 5 से 7 नंबर का प्रयोग करेंगे, लेकिन पिच भी वही रहेगा 102 रहेगा आपका रनिंग, चाहे स्टार्टिंग में जो पिच का संख्या वही रहेगा 102। फर्स्ट में एक बार 340 देंगे और फिर रनिंग में भी क्या स्टार्टिंग में भी क्या 360 देंगे, पिच वही रहेगा। स्लिप आपका वही रहेगा 0 से 3 नंबर का हम लोग प्रयोग करेंगे। स्लिप का फर्क इतना ही रहेगा, ये समझ गए, फर्क इतना ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे रनिंग में हम लोग 340 का नंबर 340 टर्न की संख्या तक, माने एक खच में जो स्लॉट में होता है 340 वायर को घुमाएंगे और 340 बार। लेकिन ये स्टार्टिंग में क्या करेंगे 360 करेंगे, इसमें 20 ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे इसमें माला संख्या ज़्यादा दे देंगे, उसमें जो टर्न की संख्या होगा 20 हम ज़्यादा दे देंगे, माने स्टार्टिंग में 20 ज़्यादा देंगे। अब हम समझते हैं चल टर्न की संख्या, अब ये समझ गए, ये होगा आपका रनिंग का। अब हम समझते हैं स्टार्टिंग में हम स्लिप कैसे देंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग के हम क्या माला इस तरह देंगे, एक माला हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, आपका इस तरह निकल गया। ये हो गया स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2। क्या होगा माला एक हम ये दे दिए। इस तरफ समझिए कि ये मेरा सेलिंग फैन हुआ, तो सेलिंग फैन का अंदर का ए आपका ए जो होगा 340 हो गया, और ए आपका कितना है 360। ये 340 ये 360, मतलब हुआ कि अंदर का जो वाइंडिंग हुआ उसका टर्न की संख्या जो है 340 हुआ, लेकिन बाहर का जो टर्न की संख्या जो है 360 हुआ। तो इसका माला 1 हुआ, इसका माला 1। हम 4 इसलिए बता दी समझने के लिए, लेकिन स्लॉट 14 स्लॉट होता है, तो आप समझ गए। अब हम समझते हैं हमारे S1 लिखा गया। उसके बाद हम समझते क्या समझते हैं कि हम लोग क्या एक कॉमन बनाते हैं, क्या कहते हैं कॉमन। इसमें 1 2 3 किसी बहुत फैन में क्या होता है कि चारों तार जो हम लोग ऊपर ही निकाल देते हैं, मैंने इस तरह देखिए इसमें क्या किया इस चारों तार हम लोग उसको ऊपर ही निकाल दे, ऊपर कॉमन बना देंगे। बहुत फैन में क्या होता है इसमें अंदर में कॉमन करके और 3 तार वायर जो होता है बाहर निकाल देता है। चलो मैं इसको समझता हूँ। सबसे पहले समझता हूँ हम ये रनिंग है ये स्टार्टिंग, इसको मिलाकर मैं एक कॉमन बना दिया। क्या किया कॉमन, और हमारे पास एक वायर ही आ गया। अब क्या किए मेरे पास क्या एक न्यूट्रल है,
क्या एक फेज है और एक न्यूट्रल है। अब यह कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर इस तरह कैपेसिटर होगा, ये माने कैपेसिटर, कैपेसिटर इस तरह कैपेसिटर में लगा देंगे। क्या करेंगे, फेज को हम डायरेक्ट जो कॉमन हुआ, जो कॉमन हुआ सी माने कॉमन, कॉमन कॉमन किससे बनता है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का मिलाकर हम कॉमन बना दिए, क्या कॉमन हुआ। इसमें डायरेक्ट हम क्या फेज दे दिए, इसमें जो हमारा कैपेसिटर में दोनों दे दिया और न्यूट्रल यहाँ से लिया और किसी एक पॉइंट में दे दिया, मान लो इसमें दे दिया। इसमें देने पर अगर पंखा उल्टा चलता है तो इसको पॉइंट हटाएंगे, इसमें दे देंगे। अगर इसमें सीधा चलेगा तो इसमें दे देंगे, और इसमें पंखा अगर सीधा चलता है तो इसमें दे देंगे। मैंने इसमें मतलब अगर पंखा उल्टा चले इसको चेंज करके इसमें दे देंगे, अगर यहाँ से उल्टा चलता है इसमें, मैंने इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं किस तरह अनुसार। इस तरह हो गया। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी सीलिंग फैन का हम लोग डाटा पता चल गया कि रनिंग का क्या डाटा होता है, स्टार्टिंग का क्या डाटा होता है। मैंने इसे एक दौर समझ लीजिए। स्लॉट इसमें जिसमें हुआ कि आपका 12 चौरस स्लॉट का जो भी पंखा होता है उसका वाइंडिंग डाटा यही है। मैंने आपका वायर 35 नंबर प्रयोग करना है, पीवीसी 5 से 7 नंबर पर करना है, पिच 102 करना होता है। मैंने इस तरह आप लोग इसी डाटा के अनुसार आप लोग जो हमारे 14 चाहे 12 स्लॉट का जो पंखा होता है उसका वाइंडिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल एचके टेक्निकल ब्लॉग उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत सारे धन्यवाद।